ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े के बड़े गेम का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पिछले 3 सालों में लोगों ने करीब 58,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम जीती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम पर सरकार को एक भी रुपए का टैक्स नहीं मिला है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन गेम खेलने और जीतने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। ये नोटिस इनकम और टैक्स में अंतर होने वालों को भेजा जा रहा है। अगर इस दौरान गड़बड़ी मिलती है तो फिर ईडी इस पर कार्रवाई करेगी। सरकार कह रही है कि आप 28% टैक्स दीजिए रूल 31A के हिसाब से ग्रॉस गेमिंग वैल्यू के ऊपर, जबकि कंपनियां पे करना चाह रही हैं 18% ऑन ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर। दूसरा सरकार का एलिगेशन यह है कि आपने फेक इनवॉइसेस और बैकडेटेड विनर्स डिक्लेयर किए हैं, तो इसके लिए उन्होंने विनर्स को भी नोटिस इशू किए प्लस कंपनियों को भी इशू किए। तीसरा इशू जो है वो गेम ऑफ स्किल का है कि क्या रम्मी, हॉर्स रेसिंग, ब्रिज और जो फैंटेसी गेम्स हैं जो ये कंपनियां चलाती हैं, क्या ये गेम ऑफ स्किल में आती हैं या नहीं आती। रकम जीतने वालों पर जहां आयकर विभाग की नजर है, वहीं जीएसटी ना चुकाने वाली कंपनियों पर सख्ती की जा रही है। जीएसटी चोरी में बेंगलुरु की ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को 21,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। इनडायरेक्ट टैक्स के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ी रकम वाला नोटिस है, जिसमें 2017 से 30 जून 2022 के दौरान जीएसटी न चुकाने के आरोप हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने पिछले नोटिस में कहा था कि कंपनी ने टैक्स चुराने के लिए गलत गणना की है। सट्टे से जुड़ी 77,000 करोड़ रुपए की रकम पर 28% टैक्स लगता है। इसके साथ ही इस कंपनी पर कार्ड, कैजुअल, रमी कल्चर, गेमजी, रमी टाइम जैसे फैंटेसी गेम से ऑनलाइन सट्टे को बढ़ावा देने के भी आरोप हैं। ईडी ने भी इस तरह की कंपनियों पर कार्रवाई शुरू कर चुका है। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग से काला धन सफेद करने और ग्राहकों के खातों से अवैध ढंग से पैसा काटने पर कोड ऑफ पेमेंट्स इंडिया और ग्रीना फेयरफायर के 3 ठिकानों पर छापेमारी की और इनके बैंक खाते भी फ्रीज किए, जिनमें 68.53 करोड़ रुपए थे। कोड ऑफ पेमेंट्स पर 2 और गरीना पर 1 केस दर्ज है। सिंगापुर की कंपनी गरीना फ्री फायर गेम को सरकार ने फरवरी में भारतीयों का डेटा चीन भेजने के आरोप में 54 मोबाइल ऐप के साथ प्रतिबंध किया था। ईडी के मुताबिक ये कंपनियां भारत से बाहर पैसा भेजने के रास्ते बन गई हैं। कोडा पेमेंट्स ने ग्राहकों से 2,850 करोड़ रुपए वसूल कर 2,265 करोड़ बाहर भेज दिए हैं। यूजर से डिजिटल टोकन बेचने के नाम पर पैसा काटा गया और पॉपअप नोटिफिकेशन क्लिक करते ही पैसा कट जाता है। इसके अलावा यूनिकॉर्न स्टार्टअप गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर भी 6 साल से जीएसटी ना देने का खुलासा हुआ है। कंपनी ने जुए के लिए ग्राहकों को फर्जी इनवॉइस भी जारी किए। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि ग्राहकों के वॉलेट में रकम आने के बाद उसे निकालने का कोई तरीका नहीं है। हैरानी की बात है कि 7 महीने पहले बैन की जा चुकी ये कंपनी अपना काम जारी रखे हुए है। दूसरी कंपनी यूजर से 2,850 करोड़ रुपए वसूल चुकी है। अब ईडी ने इन कंपनियों पर शिकंजा कसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।